नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से नित्य जीवन में हम उन चेतना के दिव्य केंद्रों, योग चक्रों से जुड़ सकें और कैसे हम स्वतः ही जुड़े हुए हैं उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि अभी तक हमने जो कुछ भी चक्रों के विषय में जाना उससे ऐसा लगता है कि चक्र कहीं और ही हैं। वो कुछ ऐसे हैं जिन तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक साधना करनी पड़ेगी। वो कोई विशेष परिस्थितियां हैं जहां पर जाकर के हमें उन चक्रों के से हम साक्षात हो पाएंगे। तो इतनी दूरी बन गई है आज, जिससे ऐसा लगने लगा है कि चक्रों के लिए भी हमें बहुत कुछ प्रयास करना पड़ेगा, जबकि चक्र तो हमारे भीतर ही है। हमें कुछ प्रयास नहीं करना है, वो तो हमारे नित्य निरंतर जीवन में कभी कोई चक्र सक्रिय होता है, कभी कोई चक्र सक्रिय होता है। हमें बस ये समझनी है विधा कि किस प्रकार से वो कौन सा चक्र है जिसको हमें ये जानना है कि इस समय वो सक्रिय है। तो सरल सा प्रयोग जो आपको पिछली एक वीडियो में बताया था, जिसके माध्यम से आप आंख बंद करें और उस चक्र को ढूंढें, उस प्रकाश को ढूंढें, क्योंकि किसी में वो प्रकाश थोड़ा ऊपर मिल सकता है, किसी में थोड़ा नीचे हो सकता है। तो जहां वो प्रकाश उपलब्ध होता है, आपको दिखाई देता है रीढ़ में, वो स्थान है जहां आपका वो पर्टिकुलर चक्र है। तो करना क्या है, छोटा सा प्रयोग होता है कि आप अपने भीतर झांकें और उसको ढूंढें। इसको दूसरे वीडियो में विशेष रूप से डिटेल में समझाया गया। अब आज की बात करते हैं उसको। तो चक्रों की जो एडवांस स्टेज की, उच्च स्तर की जो जानकारियां दी गई हैं कि उसमें देवी इस प्रकार से बैठती हैं, उसकी शक्ति ये है, उसके शिव ये हैं, उसके इतनी पत्तियां हैं, उनके ऊपर ये बीज लिखे हुए हैं, इन सबको लिटरल फॉर्म में समझना एक प्रकार की गलती होती है। वो लिटरल फॉर्म में नहीं है, वो अनुभव है जो हमारे योगियों को हुए जब उन्होंने उस प्रकाश को, उसको बिंदु भेदन की तरह से समझने का प्रयास किया, उसको तोड़ा, उसको समझने का प्रयास किया, तो समझ में आया इस प्रकार का वो बना हुआ है। और वो एक प्रकार की खोज थी हमारे ऋषि मुनियों की, उन योगियों की, उन तांत्रिकों की। तो इसलिए उस सब कुछ ज्ञान को हम लेकर के फिर जब हम चक्रों के विषय में चर्चा करते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ है, कितनी ऊंचाई पर हैं, किस तरह के हैं, कैसे उपलब्ध होंगे। हम शब्दों को तो इकट्ठा कर पाते हैं पर वो अनुभव नहीं मिल पाते। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि हमारे जीवन में नित्य प्रति ये सभी चक्र अपने अपने समय पे, नियत समय पर जागृत होते हैं और फिर एक प्रकार का जीवन में गतिशीलता उत्पन्न करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए अभी क्या हो रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। अब अगर आप इसको श्रद्धा भाव से सुनते हैं तो आपका आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाएगा और हो सकता है आप बहुत रिलैक्स हो जाएं, आप इसको सीधे सुन पाएं, क्योंकि आप अपने आप में, श्रद्धा भाव का मतलब क्या हुआ, आपने अपने अहंकार को साइड में रख दिया, ईगो को साइड में रख दिया। और ऐसा करने पर आपका तर्क वितर्क करने वाला मन शांत होने लगता है, तो इसलिए आप रिलैक्स होने लग जाते हैं। और यहां तक भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि वो इतने रिलैक्स हो जाएं कि उन्हें एक सहज निद्रा की उपलब्धि हो सके। लेकिन ऐसा भी संभव है कि आप गणित करने लगे, कि अपनी मेमोरी के आधार पर, अपनी पुस्तकों के अध्ययन के आधार पर और बहुत सारा जो ज्ञान इकट्ठा किया है आपने, उसके आधार पर आप इसको एनालाइज करने बैठ जाएं। और हो सकता है कि ऐसे में आप अपने ही विचारों से इतने ओवर ऑब्सेस्ड हो जाएं कि अपने बंधन में फंस जाएं और ऐसे में आप जो सामने वाला कुछ बोल रहा है उसे सुन ही नहीं पाएंगे, आपको उसमें सारी कमियां ही दिखाई देंगी। और ऐसे में जीवन की एक जो व्यवस्था, एक अवस्था हो सकती थी कि अपनी सीमाओं को लांघकर इस लिमिटलेस में आप कैसे गतिशील हो सके, वो व्यवस्था चूक जाती है, वो हम लोग मिस कर जाते हैं ऐसे में से। तो इसलिए आप ये देखिए कि ऐसे में अगर आप पूरी तरह से सुनने वाले बने हुए हैं तो आपका आज्ञा चक्र अभी जागृत है। ऐसे ही अगर आप देखें तो हमारा जीवन कितनी प्रकार की, कैसी कैसी आवश्यकताओं से भरा पड़ा है, कितने प्रकार के आवेग
का हम डेली नित्य सामना करते हैं और समझ नहीं पाते कि वो कहाँ से हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे आप प्रारंभ करते हैं अपना दिन मॉर्निंग में, तो सबसे पहला काम क्या है? शरीर शुद्धि करना, फिर पूजा करना या आसन व्यायाम करना, भोजन करना, उसके बाद में फिर अपने नित्य निरंतर की समस्याओं को समझना और उनको सुलझाना, अपने प्रियों को प्रेम करना, और जब कभी कोई कामवेग आदि उत्पन्न हो तो उनको हैंडल करना। तो इस दिन भर में हर समय कुछ ना कुछ प्रकार के किसी प्रकार के आपके अनुभव चलते रहते हैं और इन सभी अनुभवों के पीछे कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा रहती है, कोई ना कोई ऐसे सर्किट्स रहते हैं, कोई ना कोई ऐसे चक्र रहते हैं जिनसे ये सीधे संबंधित है। तो अब देखिए, इसमें जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि ऐसे में वो चक्र सक्रिय हो जाते हैं जो इन आवेगों से संबंधित हों। जैसे अब आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल भूख लगती है जब, तो जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है हमारी, और जठराग्नि का अग्नि का स्थान चक्रों में कहाँ बताया गया है? मणिपुर चक्र। और पेट कहाँ है हमारा? उसमें भी मणिपुर चक्र वहीं पर ही है। तो ऐसे में जब मणिपुर चक्र सक्रिय हो जाता है तो आपको उस समय भूख लगने लगेगी, अग्नि बढ़ने लगेगी, ऐसा लगेगा कि यू आर क्रेविंग फॉर द फूड। अब इसका सीधा सीधा उपयोग एक साधक के लिए क्या हो सकता है कि जब आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आप मणिपुर की साधना करें, उस अग्नि को दिव्याग्नि में परिवर्तित करने का प्रयास करें, और उससे होगा क्या? उससे मणिपुर चक्र जागृत हो जाएगा, और जागृत होने से क्या होगा? आपको अनुभव होगा कि आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगा है, सही निर्णय लेने की योग्यता आप में आने लगेगी। जो आप पहले ऐसा लगता है कि निर्णय नहीं ले पा रहे हैं या फिर सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो वो आप में योग्यता आने लगेगी। आप अपने आप में पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएंगे, क्लैरिटी रहेगी एक माइंड में। अनिद्रा, जो आपकी सबसे बड़ी समस्या हो सकती है किसी की, वो अनिद्रा की समस्या का समाधान होने लग जाएगा। हर प्रकार की चिंता से आप मुक्त होने लगेंगे और संपूर्ण आरोग्य का प्राप्त होगा। अब ऐसे में छोटा सा प्रयोग आप क्या कर सकते हैं? आपको अभी भूख लगी है, क्या आप उसको 10 मिनट तक के लिए रोक सकते हैं? लेकिन आप उसको संकल्प लेकर के 10 मिनट के लिए रोकिए, 10 मिनट बाद में खा लीजिए। तो जो 10 मिनट आपने अपने संकल्प को ऐड किया, इससे आपकी क्षमता, आपकी साधना प्रारंभ हो जाती है। अभी तो मैंने छोटा सा उदाहरण दिया मणिपुर की। आप सभी शुद्धि साधक हैं, बहुत कुछ साधनाएं जानते होंगे, आप उसको कर सकते हैं। ऐसे ही जब कभी काम वासना प्रदीप्त हो जाती है तो अपने स्वादिष्ठान चक्र को साधें। जब आप स्वादिष्ठान चक्र की साधना करेंगे ऐसे में, तो आप हैरान हो जाएंगे कि अचानक ही आपका शरीर हिलने लगेगा, आनंद की लहरें भर जाएंगी आपके अंदर, और आप अपने आप में अपने आप को विभिन्न स्तर पे पाएंगे। ये ऊर्जा स्वतः उपलब्ध हो रही है, वो चक्र जागृत है, आपने किया उस ऊर्जा को वापस उस चक्र के माध्यम से अपने पूरे शरीर को झंकृत कर दिया। ऐसे ही जब आप कभी प्रेम में, करुणा में अपने आप को अनुभव करते हैं, आपके अंदर देने का भाव आता है कि आप किसी को कुछ दे दें, तो ऐसे में आपका अनाहत चक्र सक्रिय हो जाता है और ये संपूर्ण शरीर का कायाकल्प कर देता है। सारे शरीर में, रोम रोम में नए नए सेल बनने लग जाएंगे, प्रेम से भर जाएगा आपका पूरा व्यक्तित्व। ऐसे में अनाहत चक्र सक्रिय है पूरी तरह से, और उस सक्रियता का आप लाभ क्या ले सकते हैं? अनाहत चक्र की साधना करिए। अभी देखिए फिर आप कितने जल्दी अनाहत चक्र पे आप सफल हो पाते हैं। और इसी प्रकार से जब कभी आप व्यायाम कर रहे हैं या शरीरगत सुख भोग में लगे हैं, तो ऐसी सभी परिस्थितियों में मूलाधार चक्र आपका एक्टिव हो जाता है। जब कभी आप धर्म के प्रति रुझान आपका बढ़ जाता है, पूजा पाठ, मंत्र जप, संगीत, इन सब की इच्छा जागृत होने लगे, तो आप समझ लीजिए कि उस क्षण हम आपके शरीर में ऊर्जा का जो चक्र है, सर्किट है, वो विशुद्ध में सक्रिय हो गया है, और विशुद्ध चक्र हमारा गले में है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो जो मुख्य 6 चक्र हैं हमारे, वो हमारे विभिन्न आवेगों और विभिन्न गतिविधियों, विभिन्न आवश्यकताओं की डेली की जो हमारी चलती है, उससे जुड़े रहते हैं। तो हमें करना क्या होगा? ऐसे में बहुत सरल सा प्रयोग है जो आपको करना चाहिए। ऐसे में अपनी वृत्तियों को देखने का प्रयास करें, डेली अनुभव करें कि अब भूख लग रही है, ओके, तो इसका मतलब मणिपुर का टाइम आ गया, लेट मी फोकस एंड गेट दैट मणिपुर वाली साधना डन। जब आपको दिखाई दे कि इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न वृत्तियों के माध्यम से आप अपनी चक्रों को जो सक्रिय हो रखे हैं उस समय उन्हें समझ सकेंगे,
तो आप अपने जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन लाने लगेंगे। उन ऊर्जाओं का जो बाहर जाकर के व्यर्थ हो जाती, उन्हें अपने शरीर में उपयोग कर सकेंगे, उन्हें इंटरनलाइज कर सकेंगे, उन्हें उन चक्रों तक वापस ले जा सकेंगे ताकि वो चक्र और अधिक सक्षम और शक्तिशाली हो सके। और अगर ऐसा होता है तो आप अपने जीवन में बहुत शीघ्र ही एक परिवर्तन, दिव्यता को अनुभव कर सकेंगे। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि सबसे पहले अनलर्न, भूल जाए जो भी आपने चक्रों के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी होंगी, और समझें कि वो वास्तव में उतने रियल है जितने की बाकी सब कुछ। आवश्यकता नहीं है कि हर चीज आपको दिखाई दे। क्या आपको अपनी आंतें दिखाई दे रही हैं? क्या आपको अपने गले के अंदर लैरिंग्स एंड फेरिंग्स, जो दो नड़ियां हैं, वो आपको दिखाई दे रही हैं? ऐसा संभव नहीं है। बहुत कुछ हमारे को दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। आप इन वृत्तियों पे ध्यान दीजिए, आप स्वतः ही उन चक्रों की ओर खींचने लग जाएंगे, उन ऊर्जा के केंद्रों को समझने लगेंगे, और जैसे जैसे आपको वो समझ बढ़नी शुरू होगी, आप वो सब कुछ पा सकेंगे जो इन चक्रों के विषय में एडवांस स्टेज के बारे में बताया गया है, बात करी गई है। बट उसको अनुभव करें, शब्दों को ना इकट्ठा करें। प्रयास करें कि इस क्षण से आप के लिए जितना भी संभव हो सके इन वृत्तियों को ऑब्जर्व करके अपने चक्रों को लिंक करके देखें, उनसे संबंधित जो साधनाएं आप करते रहे हों उनको करके देखें, आपको आशातीत सफलता मिलेगी। ऐसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।